हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो बच्चों, आप देख ही रहोगे थोड़ा सा माइक एक नया है एंड सेटअप थोड़ा अलग लगा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक मैं डिफरेंट सेटअप पे कर रहा हूं एंड ये जो सेटअप है बच्चों दिनेश सर का सेटअप है। सो थैंक यू सो मच दिनेश सर। एंड लेक्चर वगैरह में बात करूंगा तो ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम आपका बच्चों 3.2 का पूरा फिनिश कर दिया था। आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला 3.3 एक्सरसाइज एंड ये जो 3.3 एक्सरसाइज है ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है। मतलब आपको लीनियर इक्वेशंस दिए गए होंगे और वहां पे बोलेंगे कि एक्स बार की वैल्यू निकालो, वाई बार की वैल्यू निकालो, तो आपको समझना पड़ेगा कैसे निकालना है। तो याद रखना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा रखना 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। कई बच्चे मुझसे बोल रहे हैं सर पेपर का पैटर्न क्या होगा एंड कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए, कौन से टॉपिक रिड्यूस नहीं हुए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं इसका वीडियो बना करके फटाफट उसको भी अपलोड कर दूंगा सो दैट कि आपको भी पता चल जाए कि हाँ कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ने। ओके, सो अभी हम बात करने वाले 3.3 एक्सरसाइज के बारे में। सो 3.3 एक्सरसाइज में जो आपका पहला क्वेश्चन है, बोलो क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम द टू रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आर एक्स बार एंड वाई बार, और आपको दो इक्वेशन दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला इक्वेशन लेते हैं, बोलो 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15। अब एक चीज याद रखना, जब कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दिए होंगे तो क्या होता है बच्चों ना, कभी कभी वो लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई ये मेरा पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, ये y और x का इक्वेशन है, ये x और y का इक्वेशन है। अगर आप इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x दिया है और दूसरे वाले में x इन टर्म्स ऑफ y दिया है। तो बच्चों याद रखना, y अगर इन टर्म्स ऑफ x दे दिया मतलब ये y और x का इक्वेशन है, और अगर x इन टर्म्स ऑफ y दे दिया मतलब ये x ऑन y का इक्वेशन है। क्लियर, वेरी गुड। लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा होता है कि वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देते, मतलब इन जनरल देते हैं, मतलब x का रहेगा टर्म, फिर y रहेगा, फिर कांस्टेंट, दूसरे इक्वेशन में भी x y एंड कांस्टेंट। तो बच्चों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें पहचानने में डिफिकल्टी होती है कि कौन से इक्वेशन को y ऑन x बोले और कौन से इक्वेशन को x ऑन y। तो बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट, ध्यान देना मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट पहला वाला क्या होता है, y ऑन x का इक्वेशन होता है और सेकेंड वाला x ऑन y का इक्वेशन होता है। ध्यान देना, 99.99% चांसेस हैं कि पहला वाला हमेशा y ऑन x का इक्वेशन होगा, सेकेंड वाला x ऑन y का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहला वाला वो x ऑन y का देते हैं और दूसरा वाला y ऑन x का। अब बोलोगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो मैंने क्या बोला, 99.99% चांसेस है कि पहला y ऑन x का होगा, सेकेंड x ऑन y का। लेकिन अगर पहला वाला y ऑन x नहीं है, मान लो x ऑन y का है, तो बच्चों जब मान लो पहले वाले इक्वेशन का यूज करके byx और bxy निकालोगे, ध्यान से जो बोल रहा हूं, अगर आपने पहले वाले का उल्टा, मतलब अगर आपने उल्टा कर दिया, जो y ऑन x का था उसको x ऑन y समझ करके निकाला वैल्यू, और जो x ऑन y था उसका y ऑन x का समझ करके वैल्यू निकाली, कौन सी वैल्यू निकालोगे, byx और bxy की वैल्यू। तो याद रखना वहां पे byx और bxy दोनों डिफरेंट साइन के साथ आएंगे, मतलब एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो समझ जाना हमने रॉन्ग किया हुआ है, राइट। तो याद रखना byx और bxy इक्वेशन से कैसे निकालेंगे बताऊंगा, लेकिन कहीं से भी आने चाहिए उनका साइन क्या होना चाहिए, सेम, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। चलो पहला इक्वेशन ऑलरेडी y और x का दिया है, इसको मुझे एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है और क्या करना पड़ेगा, मुझे x बार y बार निकालना होगा बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, 9x में आपका भेजता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा बोलो आपका, माइनस 9x ऑलरेडी प्लस 4y दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 15। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1। फिर मेरे पास दूसरा इक्वेशन बोलो क्या दिया बच्चों, 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17। ओके, एंड इसमें भी हम y को भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। सो 25x माइनस 4y इज इक्वल टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये जो दोनों इक्वेशन, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूं, 7 प्रॉपर नहीं बनाए, यस, तो 7 को लिख देता हूं मैं, जी हाँ। तो ये 17 है और याद रखना, अब 1 एंड 2 का बहुत ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 एंड 2 का बच्चों, इक्वेशन 1 2 में देखोगे तो यहां पर आपका प्लस 4y और यहां पे आपका माइनस 4y। सो प्लस 4y माइनस 4y का मतलब ये होता है कि इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो हम क्या बोलेंगे, याद है ना हम बचपन में 10th में सीखा था, सो हम बोलेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। देन बच्चों क्या हो जाएगा, 25x माइनस 4y इज इक्वल टू व्हाट, 17।
जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे बोलो क्या हो जाएगा आपका ये +4y -4y कैंसिल, देन -9x + 25, तो 25 -9 करो तो क्या आएगा आपका, जी हाँ 16x, और इन दोनों को ऐड कर दो बोलो क्या हो जाएगा 15, 7 + 5 = 12, दैट इज 32 आ जाएगा। सो इन शॉर्ट x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 32 डिवाइडेड बाय 16, 16 2 ज़ा 32, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या मिली बोलो 2। इसको मैं डालता हूं बॉक्स में। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो और y की वैल्यू निकाल लो, है कि नहीं। तो चलो 1 में करता हूं मैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, बोलो इक्वेशन 1 क्या है, -9x + 4y इज इक्वल टू 15, सो -9 कॉपी किया, x के प्लेस पे 2 + 4y इज इक्वल टू व्हाट 15, सो 9 2 ज़ा -18 + 4y इज इक्वल टू 15। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या क्या वैल्यू दी है मुझे। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 4y यहीं पे रखो, दैट इज इक्वल टू 15 + 18, जी हाँ 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 + 5 इज 13, बराबर ना 3, देन 33 आ जाएगा। सो इन शॉर्ट हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 33 डिवाइडेड बाय 4, ओके। सो ये देयरफॉर का साइन आप लगा दो क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन बढ़ जाता है, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ जब 33 को 4 से डिवाइड करोगे, सो बोलो क्या आएगा, 4 7 ज़ा 28, 29 30 31 32 33 50 आ गया। ओके 4 8 एक्चुअली 8 जाना चाहिए क्योंकि 4 7 नहीं ज़्यादा हो रहा है, 4 8 32 ना, तो 4 7 कम जा रहा है बच्चों, 4 8 32 बचा यहाँ पे 2, सॉरी 32 मतलब 1 बचा, तो पॉइंट लगा देंगे तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 10, 4 2 8 और फिर बचा आपका 2, 4 5 20। सो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी बोलो 8.25। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपने x और y की वैल्यू निकाल दी तो आप क्या बोलोगे, सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बोलो, हमेशा रखना x बार एंड y बार, तो उस हिसाब से मेरे पास जो x बार की वैल्यू आएगी वो x से आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2, सो x बार क्या हो गया 2 एंड y बार क्या हो जाएगा आपका 8.25। तो आपने यहां पे x बार और y बार निकाल दिया, मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इतना होने के बाद थोड़ा हम लोग यहाँ पे लेफ्ट में करते हैं। सो बच्चों ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है, सिंस बोलो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा कंफ्यूज ना आप लोग, रेड कलर से लिखता हूं मैं यहाँ पे। तो सिंस 4y इज इक्वल टू 9x + 15, सो देखने से मालूम पड़ता है ये मेरा y और x का इक्वेशन है। तो बोलो क्या करोगे आप, y इज इक्वल टू 4 वहां भेज दो, तो 9 डिवाइड बाय 4x + 15 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4। अब याद रखना बच्चों, जब कभी भी आप y ऑन x का इक्वेशन सॉल्व करते हो तो क्या लिखते हो, y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस कांस्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस कांस्टेंट। वो जो समथिंग होता है ना, वो आपका रोल प्ले करता है किसका, by(x) का, समझ आ रहे हो। सो देयरफॉर आपके by(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/4। अब बोलोगे सर by(x) क्यों, bxy क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों ये कौन सा इक्वेशन है, y ऑन x का। सो y ऑन x से बोलो क्या आ जाएगा आपका by(x), तो बोलो याद रखना by(x) हमेशा कहां से मिलता है, जी हां ये x का कोएफिशिएंट, बट मेक श्योर दैट y यहां पे अकेला होना चाहिए। तो y के बाजू में कोई भी नंबर है उसको भेज दो राइट हैंड साइड में, फिर देखो x के बाजू में क्या आ रहा है, तो वही आपका हो जाएगा by(x). अब हम क्या लेते हैं दूसरा इक्वेशन, मुझे r निकालना है ना, यस। सो r निकालने के लिए by(x) और bxy चाहिए, याद है ना, r इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, जी हाँ bxy इंटू by(x). सो दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चों, ऑल्सो लिख देता हूं मैं, ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन इज 25x इज इक्वल टू 4y + 17। तो जिस हिसाब से मैं x निकालूंगा तो क्या आएगा 25 वहां भेजता हूं, सो 4 डिवाइड बाय 25 y + 17 डिवाइड बाय 25। तो यहां पे आपने क्या निकाला, x इज इक्वल टू समथिंग y, तो जो समथिंग है वही किसका रोल प्ले करेगा बच्चों, जी हां bxy का। सो देयरफॉर bxy की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/25। इसको देता हूं मैं बॉक्स में, ओके थोड़ा बॉक्स बना देता हूं अच्छे से, यस ये क्या हो गया, इसको मैं रफ करके बॉक्स बना दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बॉक्स बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे।
राइट। आप लोगों के पास पेन रहेगा, अच्छे से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त लगेगा बॉक्स बनाने के बाद। यस देखो बच्चों, सो ये हमारे पास बी एक्स वाई और बी एक्स दोनों की वैल्यू है। आप क्या लिखेंगे, सिंस आर की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस रूट ऑफ वॉट, जी हाँ, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। सो देयरफॉर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस में से कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस, क्योंकि ये जो तुम्हारा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों की वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। सो क्या लेंगे, प्लस, तो हमने क्या ले दिया, प्लस। देन बी एक्स वाई की वैल्यू क्या है बोलो, 4 डिवाइड बाय 25 इंटू बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है, 9 डिवाइड बाय 4। तो ध्यान से देखना, ये 4 और ये 4 कैंसिल। सो अंदर क्या बोलो बच्चा, आर इक्वल टू 9 बचा और नीचे 25, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, बोलो क्या मिली बच्चों, 3 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और इस इक्वेशन का यूज करके हमने क्या निकाला, एक्स बार की वैल्यू, वाई बार की वैल्यू एंड आर की वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, लगभग ये क्वेश्चन फिनिश करने के बाद अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आपको एक दो क्वेश्चन में सिखा दिया तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये तो और लेंथी बच्चों, कोई बात नहीं, देखो टाइम लगता है क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछेंगे तो। सो क्या बोला है, इन पार्शियली डिस्ट्रॉयड लैबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ रिग्रेशन डेटा द फॉलोइंग डेटा आर लेजिबल। सो यहां पे क्या दिया है, वेरिएंस ऑफ एक्स, जो जो दिया है वो लिखते जाते हैं हम लोग। ओके, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। सो हियर आई एम गोइंग टू यूज ब्लैक कलर। सो सॉल्यूशन, तो यहां पे क्या दिया बच्चों, वेरिएंस। सो वेरिएंस को अगर आपको याद होगा, मैं किससे दिखाता हूं, सिग्मा स्क्वायर से। किसका है, एक्स का, तो सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर। बोलो क्या दिया है, 9। आप इसका लोगे स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा एक्स, दैट इज व्हाट, 3। फिर क्या दिया बच्चों मुझे, रिग्रेशन इक्वेशन। सो रिग्रेशन इक्वेशंस आर, बोलो पहला इक्वेशन क्या दिया, बोलो यहाँ पे 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66। मैं उधर भेज देता ना, कोई बात नहीं, परफेक्ट वे से लिखते हैं। फिर सेकेंड बोलो क्या है बच्चों आपका, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या बोला है, फाइंड द बेसिस ऑफ अबो इंफॉर्मेशन, मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या बात है, सो मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोल दिया, मतलब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू। एंड एक्स बार वाई बार क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये दोनों को एज ए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, याद रखना बहुत आसान लगेगा। फिर क्या निकालना है मुझे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज आर। फिर क्या निकालना है, ध्यान दो मैं लिख रहा हूं बच्चों, ये मुझे यहां पे क्या निकालना है, आर। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई मतलब सिग्मा वाई, क्योंकि स्क्वायर आया मतलब वेरिएंस, स्क्वायर आया मतलब वेरिएंस, और स्क्वायर नहीं आया मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, चलो हम लोग 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। सो 1 और 2 को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये 8x और ये 40 है, अगर 8 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूं, 5 जा 40 हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस इक्वेशन 2, क्योंकि सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि वो 40x ये भी 40x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तुम्हारा आंसर आने वाला है, जी हाँ। सो नाउ दिस इज व्हाट, हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले इक्वेशन में, तो 5 8 जा 40x माइनस 5 10 जा बच्चों 50y इज इक्वल टू, अब चलो 5 का मल्टीप्लाई करो 66 में, 5 6 जा 30 का 3 हो जाएगा, 5 6 जा 30 का 3, देन 5 से 30 30 प्लस 30 30 33, सो माइनस 33। थोड़ा जबान लड़खड़ा जा रही है इसके लिए, ओके, जोश में आने के बाद। देन हमने कॉपी किया 40x माइनस 18y, देन 214। नाउ हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, क्या बात है, स्ट्रेट लाइन अच्छी बनती है। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो 40x का बाय डिफॉल्ट साइन क्या था, प्लस, बन जाएगा माइनस, और ये बाय माइनस तो बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। ओके, नाउ अब देखते हैं कुछ कैंसिल होता है क्या। सो देखते हैं बच्चों, अगर कैंसिल हो सकता है तो अच्छी बात है, राइट। सो कैसे कैंसिल करेंगे फटाफट बताओ, ये आपका प्लस 40 माइनस 40 कैंसिल, तो प्लस 40 माइनस 40 कैंसिल हो गया। अभी माइनस 50y है और ये आपका प्लस 18y। तो मुझे आप लोग ये बताओ, माइनस 50y प्लस 18y, बोलो क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट कल चेक, माइनस 32y, बोलो कितना था बच्चों, माइनस 32y। एंड ये जो माइनस 330 और माइनस 214 करोगे तो 0 प्लस 4 इज 4, 3 प्लस 1 इज 4 एंड 3 प्लस 2 इज 5, क्या आएगा आंसर, माइनस।
तो -544, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 544 डिवाइडेड बाय 32। चलो डिवाइड करते हैं हम लोग, 32 को डिवाइड करें, सॉरी 544 को डिवाइड करेंगे 32 से, 32 1 32, 32 1 32, कितना आएगा बोलो? 2 minus 2 is 2, then 5, 22, 2 2 4, 2 2 4 ना, जहाँ तक मुझे लगता है 7 2 14, यस 7 जाएगा। ओके ये बेसिक है, आप नॉर्मली आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो आंसर क्या मुझे मिला यहाँ पे? y की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे? 17। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है, मतलब एक पार्ट क्लियर। अब y की वैल्यू को कहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं? इक्वेशन 1 में, छोटा दिख रहा है ना, तो क्या करते हैं बच्चों हम लोग फटाफट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है फटाफट लोगों? 8x माइनस 10y इज इक्वल टू -66। सो देयरफॉर 8x कॉपी किया, -10 y के प्लेस पे 17 इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा बच्चों? -66। तो देयरफॉर 8x हमने कॉपी किया, 17 को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? -170, सही है, इज इक्वल टू -66। थोड़ा इसको मैं ऊपर करता हूं कर्सर को, एक मिनट। हाँ चलो, सो देयरफॉर ये आपका 8x यहीं पे रखो स्टूडेंट्स, और ये -66 है, -170 वहां जाके क्या हो जाएगा? +170। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सो बोलो 8x की वैल्यू क्या आएगी? 10 - 6 इज 4, 6 - 6 0, मतलब क्या आएगा? 104। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बोलो x की वैल्यू आएगी 104 डिवाइड बाय, ये तो बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है, 8 1 8, 9 10 24, 8 3 24, क्या बात है। सो ये तो बहुत इजी लगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली बच्चों? x की वैल्यू 13 मिली, क्या बोलते हो? सही ना एकदम? यस। सो क्या बोलती है पब्लिक? मजा आ रहा है ना? यस। सो इसी तरीके से मचाएंगे, राइट। सो ये हो गया हमारा x की वैल्यू, और ऊपर हो गई y की वैल्यू। देयरफॉर x बार हमेशा किसकी वैल्यू होती है? x की, दैट इज 13, एंड y बार किसका होता है बच्चों? y की वैल्यू, दैट इज व्हाट? क्या निकाला हमने ऊपर? 17। सो ये हो गया 17। हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है। अब सवाल उठता है दूसरा क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, मतलब निकालना है स्मॉल r, और स्मॉल r के लिए क्या निकालना पड़ेगा? byx एंड bxy। सो byx और bxy कहां से मिलेगा? आपके इक्वेशन से। आपको दो इक्वेशन दिया गया है ना? यस। सो हमेशा ना पहले इक्वेशन को आप पहले इक्वेशन से क्या निकालोगे? y ऑन x। सेकेंड इक्वेशन से क्या निकालोगे? x एंड y। 99% चांसेस है गाइस, पहला वाला हमेशा y ऑन x का होता है, सेकेंड वाला x ऑन y का होगा। अगर जिस टाइम पे नहीं होगा, वहां पे bx है और bxy दोनों की वैल्यू क्या आएगी? अपोजिट साइन के साथ आएगी, मतलब रॉन्ग है। तो जब कभी भी bxy byx निकालते हो, वो जो साइन सेम आना चाहिए, मतलब सब कुछ सही है, अपोजिट आ गया मतलब रॉन्ग है। तो चलो हम लोग लेते हैं पहला इक्वेशन, 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 66। ओके, तो नीचे करता हूं मैं, यहां पे सिंस 8x माइनस क्या था वैल्यू, चेक कर लेता हूं एक बार मैं बच्चों। 8x माइनस 10y इज प्लस 66। ओके, सो ये 10 है, मैंने 6 लिख दिया। सो 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे बोलो? y की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 8x प्लस 66 यही रखते हैं, 10y यहां भेज देते हैं। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या? 10y इज इक्वल टू 8x प्लस 66। नाउ y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 8 डिवाइड बाय 10x प्लस 66 डिवाइड बाय 10 बराबर परफेक्ट। सो बोलो क्या मिलने वाला है मेरे पास? Therefore byx की वैल्यू हमेशा क्या होगी? क्योंकि ये y और x का है, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x निकालो, और जो x का कोएफिशिएंट होगा वही होगा आपका byx की वैल्यू। मैं फिर से रिपीट कर दिया बच्चों। सो 8/10, बोलो 2 4s are 10, 2 5s are 10, सॉरी 2 4s are 8, 2 5s are 10। तो आंसर क्या आएगा? 4/5। देखो कितना जोश में आ जा रहा हूं, क्योंकि मजा आ रहा है यार, इतना आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेंदी भले है लेकिन ये आसान है, और आसान होने की वजह से एग्जाम में अगर आता है तो मैं चाहता हूं कि किसी भी बंदे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलो फटाफट मूव करते हैं। सो byx निकल गया। अब byx के बाद हम लोग क्या निकालते हैं? bxy। ठीक है, ये नीचे कर लेता हूं फटाफट, यहां देखो सब लोग यहां से। सो bxy कैसे निकालेंगे? दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। सो दूसरा इक्वेशन बोलो क्या है हमारे पास?
40x माइनस 18y इज इक्वल टू 2 and 4. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों 40x माइनस, एक मिनट, क्या कर रहा हूँ यार, हाँ 40x भूल गया क्या था. सो क्या था बच्चों यहाँ पे 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 2 and 4. सो 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 2 and 4. अब ध्यान देना, पहले वाले से हमने y रख दिया, अब सेकेंड वाले से x and y, तो 40x को यहीं पे रखो, बाकी सब भेज दो वहां पे. सो माइनस 18y क्या हो जाएगा, प्लस 18y, और प्लस 2 and 4 वहां पहले से ही है. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 18 डिवाइडेड बाय 40 इंटू y प्लस 2 and 4 डिवाइडेड बाय 40. तो उस हिसाब से मेरे पास जो bxy की वैल्यू आएगी क्या आएगी स्टूडेंट्स, 18 डिवाइड बाय 40. ओके, चलो फटाफट कैंसिल कर दो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 20, मतलब क्या आएगा आपका 9 डिवाइड बाय 20. सो देयरफॉर bxy की वैल्यू क्या मिली, 9 डिवाइड बाय 20. सो bxy आ गया, byx आ गया, अब क्या निकाले थे r, राइट. सो बोलो r की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ byx इंटू bxy. ओके, सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों प्लस है ना, तो क्या लोगे, पॉजिटिव वैल्यू. आप चाहिए तो यहाँ पे रीजन दे दो कि बोथ byx एंड bxy आर पॉजिटिव, देयरफॉर वी आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव वैल्यू. सो byx की वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पे, 4 डिवाइडेड बाय 5, और ये क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 20. बोलो 4 1 जा 4, सॉरी एक मिनट गलती हो गई यहाँ पे, मैं 25 लिख दिया, 20. हाँ, सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. जब आप r निकालोगे तो बच्चों r की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो फटाफट. 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 इंटू 5 25, 25 का स्क्वायर रूट बोलो क्या आएगा 5, 3/5 क्या होता है 0.6, 5 6 30. आपको पॉइंट पे निकालना है, निकाल लो. चलो r भी आ गया. अब बच्चे ध्यान देना, अगर आपके पास r आ गया है, उसने एक लास्ट पार्ट बोला है, क्या निकालेंगे लास्ट पार्ट, जल्दी सब लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा वाई. आप ध्यान से सुनो, सिग्मा वाई कैसे निकालेंगे, कोई भी आप चाहे बी वाई एक्स लो चाहे बी एक्स वाई लो, तो मैं ऊपर कर रहा हूं बच्चे यहाँ पे सब लोग देखो. सो बी वाई एक्स का अगर आपने फॉर्मूला याद होगा, बोलो क्या था, आर इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स, राइट. सो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 5, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों 3 डिवाइड बाय 5 इंटू सिग्मा वाई तो निकालना है, और सिग्मा एक्स, बोलो सिग्मा एक्स की वैल्यू समझे क्यों दिया था, सिग्मा एक्स की वैल्यू इसीलिए दिया था, राइट. सिग्मा एक्स कितना निकाला मैंने, 3 निकाला. अब समझे सब लोग, यस. सो ध्यान देना, ये 3 एक मिनट है, इसको मैं पहले रफ कर लेता हूँ, एक मिनट है. यस, ये 3 और 3 कैंसिल होने वाला है, तो कैंसिल मैं कैसे करूँगा देखो सब लोग. सो ये 3 और ये 3 कैंसिल, और ये 5 इक्वल के दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, मतलब वहां पे क्या बचेगा आपका सिग्मा वाई, और यहां पे क्या बचा आपका 4. सो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, सिग्मा वाई. तो बच्चों हमने आर निकाल लिया, हमने एक्स बार वाई बार भी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, सिग्मा वाई भी निकाल लिया. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स लगभग हमने 2 क्वेश्चन फिनिश कर दिया. आई होप कि ये सारे के सारे दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि थोड़ा लेंदी है इसलिए समझाने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट. एक बार आपको समझ में आ गया कैसे काम करना है, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद से करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको मैं स्पून फीडिंग करूं. क्योंकि क्या होता है ना कि मैं अगर 1-2 क्वेश्चन सिखा रहा हूं, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने और क्वेश्चन है वो सब आपको करना चाहिए, राइट. क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, मुझे नहीं, मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं टाइम लूंगा, आराम से करूंगा, हो जाएगा. लेकिन बच्चों आप प्रैक्टिस करो, आप उन सारे प्रॉब्लम के साथ के फेस करो, क्योंकि मेरा काम क्या है, कॉन्सेप्ट सिखाना और उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करना. तो ये तो मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर दिया है. बाकी के जो कुछ क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा. आज के लेक्चर में ये इतना ही करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लगभग बहुत अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो. साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस.